हेलो गाइस, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था चेन्नन प्रिंसेस से फाइट हार गया था। फिर हम देखते उसे बांध दिया था। फिर हम पास में प्रिंसेस के बॉडीगार्ड को देखते हैं। वो लोग एंशिएंट लैंग्वेज को रीड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन चेन्नन उसे रीड कर लेता है। वो समझ जाता है कि ये लोग इमोर्टल लोटस की तलाश कर रहे हैं। फिर आगे हम प्रिंसेस को देखते हैं। वो चेन्नन की तरफ ही आ रही थी। उसे देखकर चेन्नन बेहोश होने का नाटक करता है, लेकिन प्रिंसेस समझ जाती है कि ये नौटंकी कर रहा है। फिर वो उसके ऊपर उसके चाकू से अटैक भी करती है। यहाँ पर उसका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अगर तुमने अभी तक एपिसोड 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लो, तभी तुम्हें स्टोरी समझ में आएगी। एपिसोड की शुरुआत में हमें चेन्नन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक बंदे से बैटल कर रहा था। यहाँ पर ऑडियंस चेन्नन की तारीफ कर रहे थे, चेन्नन तुम बेहतरीन हो। फिर वह बंदा चेन्नन के ऊपर अपना अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। फिर चेन्नन उसके पीछे आ जाता है और अपना अटैक कर देता है, और उस अटैक का नाम था ड्रैगन कैचर। लड़की उसकी तारीफ करते हुए कहती है तुम बहुत हैंडसम हो, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में ही। फिर हमें पता लगता है चेन्नन ऑलरेडी 3rd लेवल रियल्म तक कल्टीवेट कर चुका है। लेकिन यहाँ पर उस बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक लड़की तो उससे यहाँ पर अपना प्यार का इजहार ही कर देती है। वो उससे कहती है चेन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यहाँ पर चेन तो किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं कर रहा था। अगले सीन में हमें चेन्नन और उसके डेड को दिखाया जाता है। यहाँ पर चेन्नन समझ जाता है कि उसका डेड उसे ढूंढ रहा था। फिर हमें वो एंशिएंट वेपन को दिखाया जाता है जो कि एक धनुष है। फिर हमें इसका रियल नेम पता चलता है, और वो है होयिबो। और चेन्नन के डेड का नाम है चेनजान। वो यहाँ पर अपने बेटे से पूछते हैं मतलब तुम इसकी हिस्ट्री जानते हो? फिर इस पर चेन्नन कहता है क्या ये वही गॉड का वेपन नहीं है जो हमारी चेन फैमिली के एंसेस्टर ने दिया था? इस पर उसके डेड कहते तुम सही कह रहे हो। फिर वो उसे बताते द होयिबो ये वेपन दुनिया का सबसे पहला अर्थ स्प्लिटिंग ओरिजिन की स्पिरिचुअल रूट से बनाया गया है, जिसे मैजिक से रिफाइन किया गया था। वो बताते इसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा जा सकता है। आज मैं तुम्हें ऑफिशियल दे रहा हूँ, मतलब आज जैसे वो अपने बेटे के हवाले कर रहे हैं। हम देखते हैं वो उस वेपन को अच्छे से देख रहा था। ये देखकर उसके डेड को लगता है कि इसे ये नहीं चाहिए, लेकिन इस पर वो कहता है ये सच नहीं है। वो बताता है वॉरियर का कल्टीवेशन का रास्ता अपने खुद के लेवल को इम्प्रूव करने में होता है। यहाँ पर उसे उम्मीद है कि एक दिन वो अपने डेड की तरह बन सकता है, मतलब वो उसके डेड की तरह बनना चाहता है। वो बताता है जो अपने खुद की ताकत पर निर्भर करता है इमोर्टल मेटल आर्ट के रियल्म तक पहुंच सके। यहाँ पर उसके डैड उससे पूछते हैं इमोर्टल बनने के लिए या फिर गॉड बनने के लिए? वो बताते असल में एक डरावनी बात है, कल्टीवेशन जर्नी के दौरान तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कितने खतरे और मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ताकत में बहुत असमानता होती है, और गॉड का वेपन मतलब तुम्हारे पास जिंदा रहने का मौका है। यहाँ पर चेन तो उस वेपन की तरफ ही देख रहा था। फिर आगे हम चेन और प्रिंसेस को देखते हैं। वो दोनों तैयार थे उस बीट्स को मारने के लिए। वो जैसे ही पास में आता है वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रेंजियन को पता चल जाता है ये तो होयिबो की शक्ति है, और इसी के साथ वो बीट्स भी खत्म हो जाता है। मतलब वो सिर्फ पहले अटैक में खत्म हो जाता है। ये देखकर तो यूशिया शौकी हो जाती है। वो कहती है कैसे पॉसिबल है, मतलब आखिर चीन ने उस एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल कैसे किया? यहाँ पर तो प्रिंसेस को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर चीन उस वेपन को लेकर भागने लगता है। वो भागते हुए बोलता है कि उसे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर यूशिया प्रिंसेस को बताती है मतलब वो एंशिएंट वेपन उसी के पास है। फिर अगले सीन में हम चेन को देखते हैं, वो वेपन को लेकर भाग रहा था। चेन कहता तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? पीछे से डोंग डोंग कहता ये तुम्हें पहचानता है, लेकिन यहाँ पर चेन बात को बदल देता है। फिर वो उससे कहता है क्या तुम अपना खाना पीना और दौलत एंजॉय नहीं करोगे? मतलब वो प्रिंसेस के अय्याशी के बारे में बात कर रहा है जो उसे प्रिंसेस के साथ में रहने से मिली थी। फिर इस पर डोंग डोंग उससे कहता है इस दुनिया में ड्रैगन्स पैदा होते हैं, सिंपल भाषा में वो अपने साथी के वफादार होते हैं, तो इसीलिए वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन चेन को डोंग डोंग के ऊपर विश्वास नहीं है। डोंग डोंग कहता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे पता था तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन फिर भी चेन को उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। डोंग डोंग की बात तो उसे बकवास लग रही थी। फिर यहाँ पर डोंग डोंग उसे क्लियर कह देता है वैसे भी मैं डोंग डोंग तुम्हारे साथ चलने के लिए पक्का डिसाइड कर चुका हूँ। मतलब यहाँ पर डोंग डोंग ने पक्का डिसाइड कर लिया है कि अब वो चेन के साथ ही जाएगा। यहाँ पर फिर चेन भी उसकी बात समझ जाता है। फिर वो यहाँ पर खुश होते हुए जा रहा था क्योंकि उसके हाथ में गॉड का वेपन है, लेकिन फिर हम देखते हुए एक जाल के अंदर फंस जाता है। यहाँ पर तो चेन को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने किया, लेकिन डोंग डोंग उस जाल से बच जाता है, लेकिन गॉड वेपन नीचे रह जाता है। फिर वहाँ पर रेंजियन आ जाता है और वो उसको उठा लेता है। वो कहता है इतना वैल्यूएबल ट्रेजर बिना सोचे समझे फेंक दिया, एक तरह से लापरवाह बर्बादी है। अगले सीन में हमें दिखा जाता है चेन्नन को बांध दिया था। फिर रेंजियन उससे सवाल करता है तुम कौन हो? फिर वो उससे प्रिंसेस के बारे में भी पूछता है, मतलब प्रिंसेस
अब कहाँ है? और हाँ, प्रिंसेस का नाम है चूयू। फिर चेन्नन उससे सवाल करता है तुम कौन हो और उसने चेन्नन को क्यों पकड़ा है? फिर यहाँ पर रेंजियान का सोल्जर रेंजियान से कहता है ये व्यक्ति आपके सामने है, बायू राज्य के थर्ड प्रिंस महामहिम रेंजियान। चेन कहता है मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। ये सुनने के बाद उसका सोल्जर गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार को निकालने ही वाला था, लेकिन रेंजियान उसे रोक देता है और उसे खोलने के लिए कहता है और इसी के साथ चेन्नन को खोल देते हैं, लेकिन उसे जाने नहीं देते। रेंजियान कहता है मैं तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा क्योंकि होयुबु डोंगचू राज्य का ट्रेजर है, तो इसीलिए प्रिंसेस इसे किसी बाहरी व्यक्ति को इससे आसानी से नहीं दे सकती। क्या तुमने इसे चुराया था? लेकिन यहाँ पर चेन को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो पहले एक प्रिंसेस से बचकर आया है और अब वह प्रिंस के हाथों पकड़ा गया। फिर वो कहता गॉड तुम मेरे साथ मौत तक का खिलवाड़ कर रहे हो ना। फिर वो अपने बारे में बताता उसका नाम चेन्नन है, वो माउंटेन हेड्समैन के परिवार से है। चेन बताता है कुछ दिन पहले लिटिल प्रिंसेस मुझसे इम्प्रेस हो गई, फिर मुझे उसका पर्सनल अटेंडेंट बनने पर मजबूर किया गया। इसके बाद तो सब जानते हैं उसने मौके का फायदा उठाकर गोल्ड वेपन को लेकर भाग गया। रेंजियन कहता कि तुमने कल्पना की है? किसने कहा कि उसने नहीं किया? उसे यकीन है कि वो नखरेबाज नहीं है। रेंजियन कहता अभी आसमान में वो सुनहरी रोशनी, मतलब उसने अभी वो सुनहरी रोशनी देखी थी, वो होयुबो द्वारा रिलीज की गई थी और वो एक ड्रैगन से जाकर टकरा गई। लेकिन यहाँ पर चेन्नन उससे झूठ बोलने लग जाता है, मतलब प्रिंसेस ने इस वेपन का इस्तेमाल किया ताकि वो उस ड्रैगन को मौत के घाट उतार सके। आगे हम देखते हैं रेंजियन का आदमी उससे कहता है अब जबकि हमने होयुबो को प्राप्त कर लिया है हमें जल्दी करना चाहिए और डोंगचू सीमा को छोड़ देना चाहिए, मतलब ताकि हम परेशानी से बच सके। रेंजियन कहता है उसने बहुत ताकत खो दी है और शहर में जाने का रास्ता एकमात्र यहाँ से होकर ही जाता है, तो इसीलिए अब ये प्रिंसेस को पकड़ेगा। प्रिंसेस को सौदेबाजी की चिप में इस्तेमाल कर सकते हैं और डोंगचू के सम्राट को मजबूर करने के लिए भी, लेकिन इस पर चेन्नन कहता है मुझे जो कुछ कहना था मैंने वो पहले ही कह दिया है, क्या आपको मुझे रिहा नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो इन दोनों के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से कल्टी मारना चाहता है। लेकिन रेंजियन के इरादे कुछ और ही कह रहे थे। फिर अगले सीन में हम चूई और उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं, वो चेन्नन की तलाश कर रहे थे। वो दोनों देखते वो तो बड़ी इत्मीनान से चाय पी रहा था। फिर प्रिंसेस उसके पास में जाती उससे कहती है बदबूदार गुलाम। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब उसका वेपन को चोरी करने की। फिर उससे अचानक से एक आवाज आती है प्रिंस चू क्या सहयोग है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपसे यहाँ मिल सकता हूँ। उसे देखकर प्रिंसेस समझ जाती कि ये रेंजियन है। प्रिंसेस कहती है मेरी डोंगचू सीमा में प्रवेश करने का आपका क्या इरादा है? रेंजियन बताता है इसलिए मैं कुछ करीबी होस्टेस को लेकर आया हूँ। वो कहता है जब मैं सड़क पर था तब मेरी मुलाकात इस नौजवान से हुई और फिर उसे चेन के ऊपर डाउट भी हुआ था। मैंने देखा था कि वो काफी शक्की और खतरनाक लग रहा था, इसीलिए मैंने उसे पूछताछ के लिए पकड़ लिया। उसने कहा था कि वो प्रिंसेस चू का अटेंडेंट है। फिर वो प्रिंसेस चू से कहता क्या तुम इसे पहचानती हो? प्रिंसेस कहती वो मेरा अटेंडेंट नहीं है, उसे तो रेंजन की सारी बातें झूठ लग रही थी। ये सुनने के बाद रेंजन ऑर्डर देता उसे मार डालो क्योंकि वो एक गुलाम है जिसने प्रिंसेस को धोखा दिया, लेकिन प्रिंसेस चू ऐसा होने नहीं देती। वो रेंजियन से कहती क्या थर्ड प्रिंस के लिए ये पॉसिबल है, मतलब वो उस गुलाम को मेरे पास वापस लौटा दे। फिर रेंजियन ऐसा ही करता है, वो चेन्नन को फ्री कर देता है। लेकिन फिर प्रिंसेस रेंजियन से कहती है, फिर वो उसे सच बता देती है, मतलब चेन ने प्रिंसेस की चीज ले ली फिर वो भाग गया। क्या उसे उसके साथ में वापस करना पॉसिबल है? मतलब प्रिंसेस चाहती है कि रेंजियन उस गोल्ड वेपन को भी वापस कर दे, लेकिन फिर यहाँ पर रेंजियन झूठ बोलने लग जाता है। लेकिन प्रिंसेस को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उस कपड़े के अंदर जो भी उसे देखना चाहती है, लेकिन रेंजियन फिर भी झूठ बोलता है, उसमें बस कुछ साधारण कपड़े हैं और होयुबो डोंगचू का नेशनल ट्रेजर है। लेकिन फिर भी प्रिंसेस नहीं मानती, उस कपड़े के अंदर जो भी वो उसे देखना चाहती है, मतलब तुम्हें खुद को निर्दोष साबित करने के लिए करना होगा। लेकिन यहाँ पर रेंजियन तो कुछ भी नहीं बोलता। उसका सोल्जर प्रिंसेस को समझाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। प्रिंसेस तो अपनी जिद पर अड़ी थी, उसे देखना कि आखिर उसके अंदर क्या है। यहाँ पर प्रिंसेस को लगता है कि उसी के अंदर उसका वेपन है, इसीलिए वो जिद पर अड़ी उसे देखने के लिए। यहाँ पर बात तो इतनी आगे बढ़ गई, प्रिंसेस तो धमकाने तक पहुंच गई, मतलब वो उसके रुतबे का पूरा फायदा उठा रही है। अब यहाँ पर रेंजियन पूरी तरह से फंस चुका था क्योंकि अगर उसने मना किया तो बात आगे बढ़ जाएगी, तो इसीलिए वो देखने के लिए बोल देता है। लेकिन अगर ये वो नहीं हुआ जो आप देखना चाहती है तो ये प्रिंसेस थर्ड प्रिंस के साथ बहस नहीं करेगी। यहाँ पर प्रिंसेस जरा भी नहीं डरती, वो उससे फुल कॉन्फिडेंस में बातें करती है। फिर हम देखते हैं उसकी दोस्त जाती है देखने के लिए, लेकिन उसे वहाँ पर वो वेपन नहीं मिलता। वहाँ पर रेंजियन की स्वॉर्ड थी। ये देखकर प्रिंसेस कहती नामुमकिन। ये देखकर प्रिंसेस चेन्नन को झूठा बोलती है, मतलब तुम झूठ से भरे हुए हो। यहाँ पर प्रिंसेस बस
चेन को सुनाने का नाटक कर रही थी। वो बस रेंजियन का ध्यान भटका रही थी ताकि रेंजियन को शक न हो। फिर वो रेंजियन से कहती है चूंकि गलतफहमी है। फिर वो थर्ड प्रिंस को डोंगचू जल्दी छोड़ने के लिए कहती है। फिर हम देखते वो सब जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर प्रिंसेस की दोस्त उससे कहती है मतलब वो लेजेंडरी वेपन का क्या। ये लोग कंफर्म होते हैं कि वो लेजेंडरी वेपन इसी के पास है, लेकिन प्रिंसेस कहती पहले अपनी जान बचानी है, इसके बाद वो वापस लेने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। फिर आगे हम रेंजियन को देखते हैं। उसे जमीन पर खून दिखता है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता हमारे साथ धोखा हुआ है। फिर वो अपने सोल्जर को हमला करने के लिए कहता है। फिर यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन चेन्नन को तो खतरनाक लग रहा था। वो तय करता है कि वो वेपन को पाने का कोई तरीका सोचेगा। यहाँ पर प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड से सोल्जर से फाइट कर रही होती है और दूसरी तरफ उसकी दोस्त भी फाइट कर रही होती है, लेकिन चेन्नन बस चुपके से देख रहा था। लेकिन यहाँ पर यूजिया कमजोर पड़ रही थी, लेकिन प्रिंसेस रेंजियन के सोल्जर से ताकतवर थी। ये देखकर रेंजियन समझ जाता है कि प्रिंसेस के पास कुछ तो कैपेबिलिटीज है। फिर हम देखते वो अपने स्वॉर्ड को वापस अपने पास बुला लेता है। फिर वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर चेन्नन समझ जाता है कि उसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ये आदमी दाव कल्टीवेटर होगा। वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल तलवार को कंट्रोल करने में लगा रहा है। यहाँ पर तो प्रिंसेस भी हैरान थी। उसने भी कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा यहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पर रेंजर अपनी स्वॉर्ड से बार बार प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन प्रिंसेस को थोड़ी दिक्कतें आ रही थी क्योंकि वो उससे ताकतवर है। फिर वो एक वार करता है, वो प्रिंसेस को दूर फेंक देता है। फिर वो उसके ऊपर अपनी तलवार तांग देता है और पीछे से चेन्नन भी देख रहा था, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके। अगर उसके पास वो एंशिएंट वेपन होता तो शायद वो कुछ कर पाता। यहाँ पर फिर प्रिंसेस रेंजियन को धमकी देती है, अगर रेंजियन ने प्रिंसेस को छूने की हिम्मत करी तो डोंगचो राज्य तुम्हें नहीं बख्शेगा। यहाँ पर वो उसे खुलेआम धमकी दे रही थी, लेकिन यहाँ पर रेंजियन डरता नहीं। वो भी उसे एटीट्यूड में जवाब देता है कि इस जंगल में किसे पता चलेगा कि प्रिंसेस चू मेरे हाथों मारी गई। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वह किसी जानवर के द्वारा मारी गई। ऐसे में तो रेंजियन बेकसूर साबित हो जाएगा। आगे फिर हम डोंग डोंग को देखते उसके हाथ में वही वेपन था। यहाँ पर प्रिंसेस चू भी डोंग डोंग को देख लेती है। फिर यहाँ पर वो उसे बातों में उलझा लेती है ताकि चेन्नन फटाफट उस वेपन तक पहुँच सके और फिर वो उसकी मदद कर सके। फिर हम देखते हैं रेंजियन देख लेता है कि चेन्नन उस वेपन तक पहुँच चुका है। उसे देखकर रेंजियन कहता उसे मार डालो। फिर यहाँ पर चेन्नन को मारने के लिए सोल्जर जाते हैं। फिर रेंजियन प्रिंसेस चू से कहता है क्या प्रिंसेस को अभी भी कोई संदेह है? इसका मतलब कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन चेन्नन ने उसके सोल्जर को निपटा दिया था और वो भी उस एंशिएंट वेपन से। ये देखकर तो रेंजियन भी समझ जाता है वो पहले वाली चाल असली को नकली से रिप्लेस करने की। चेन्नन कहता चलिए स्कोर तय करते हैं। प्रिंसेस कहती उसे अच्छा सबक सिखाओ। यहाँ पर प्रिंसेस चेन्नन के सपोर्ट में थी। फिर यहाँ पर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेंजियन बच जाता उसके आदमी को बीच में लाकर। लेकिन चेन्नन कहा हार मानने वाला था, वो उसके ऊपर लगातार अटैक करता है। फिर यहाँ पर रेंजियन तीर को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो उसकी मल्टीपल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी उन तीरों को नहीं रोक पा रहा था। फिर यहाँ पर चेन्नन उसे बताता है मतलब ये तीर तब तक नहीं रुकने वाले जब तक उन्हें खून की चमक दिखाई नहीं देती। ये देखकर रेंजियन का आदमी कहता है महामहिम मुझे आपकी मदद करने दे। वो यहाँ पर रेंजियन की मदद करना चाहता है। वो यहाँ पर मदद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो तीर रेंजियन के बम पर लग जाता है। फिर हम देखते हैं उसका आदमी स्मोक फायर कर देता है ताकि वो दोनों यहाँ से बचकर भाग सके। लेकिन प्रिंसेस कहाँ मानती, वो तो उसे चिढ़ा रही थी अपने बट को ठीक करने के लिए जल्दी घर जाओ। फिर वो चेन्नन से कहती तुमने अच्छा काम किया, इसके लिए ये प्रिंसेस तुम्हें बहुत इनाम देगी। लेकिन फिर वो चेन्नन को देखती है, वह देखती वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए रेडी था। और अच्छी बात तो ये कि यूशिया भी घायल थी, तो इसीलिए चेन्नन मौके का पूरा फायदा उठाएगा। अगले सीन में हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने प्रिंसेस को बांध दिया था। वो यहाँ पर वही चीज को रिपीट करता है जो प्रिंसेस ने उसके साथ किया था। वो कहता है आज मुझे इस चाकू को कहाँ पर घोपना चाहिए। वो कहती है बदबूदार गुलाम अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मतलब ये चेन्नन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर चेन्नन उसे इरिटेट कर रहा था। फिर वो कहता है इसके बारे में क्या ख्याल है? प्रिंसेस गुस्से में कहती है बदबूदार गुलाम। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि हर कुत्ते का दिन आता है। कब्र से उठने के बाद फाइनली उसे खुशी मिली। वो यहाँ पर अपनी पोल पट्टी खोलने ही वाला था, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है। फिर आगे हम प्रिंसेस को देखते वो रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कियान और जिया के बारे में पूछती है। चेन कहता है वो दोनों नहीं मरेंगे, इसका मतलब वो दोनों वहीं पर ही है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो यूबो ने उसे क्यों चुना। चेन कहता हो यूबो मुझे लौटा दो। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस यहाँ पर आजाद हो गई थी
और उसने होयुबो को उससे छीन लिया था, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम जिया को देखते वो बेहोश हो पड़ी थी। इसके बाद वहाँ पर प्रिंसेस की बहन भी आ जाती है। जिया उन्हें देखकर उन्हें रिस्पेक्ट देती है। फिर वो चूयू के बारे में पूछती, मतलब वो कहाँ है। फिर आगे हम चेन्नन और प्रिंसेस को देखते हैं। चेन्नन प्रिंसेस को और चिढ़ाना चाहता था, लेकिन वो तो बेहोश हो गई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बोझ बन जाएगी। फिर हम देखते वो एक होटल में आ जाता है। दरअसल ये हुंडे मवाले की होटल है। इनकी शक्ल पर तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि बाद में ये सब मिलकर प्लान बनाएंगे। और कहीं न कहीं चेन्नन को भी शक हो ही जाता है। हालांकि वो कंफर्म नहीं है, लेकिन उसके पास दूसरा चारा भी नहीं है। अब देखना तो ये होगा कि आखिर चेन्नन इनसे कैसे निपटेगा। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।